नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी के साथ भी कांग्रेस की सीट शेयरिंग हो गई है। अब बचा है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। इन दोनों राज्यों में फिर से बातचीत शुरू हुई है, लेकिन जिस तरह की सीट शेयरिंग समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से हुई है, उससे कांग्रेस में नए सिरे की भगदड़ मचने की आशंका पैदा हुई है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने धमकी दे दी है कि अगर ममता बनर्जी के साथ सिर्फ 2 सीटों पर समझौता किया गया तो वह कांग्रेस छोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा और असम में सीट शेयरिंग हुई है, जबकि दिल्ली और पंजाब को छोड़कर आम आदमी पार्टी की कहीं कोई हैसियत नहीं थी। कांग्रेस की इंडिया अलायंस टिके होने का एक मैसेज देना था। कांग्रेस की इस मजबूरी का अरविंद केजरीवाल ने क्या खूब फायदा उठाया है। आम आदमी पार्टी पहले कांग्रेस की कीमत पर दिल्ली और पंजाब में सत्ता में पहुंची है और अब भी कांग्रेस की कीमत पर हरियाणा, पंजाब, गोवा, गुजरात और असम में पैर फैलाने की कोशिश कर रही है। पंजाब और दिल्ली की तरह गुजरात और गोवा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाकर ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया है। केजरीवाल जानते हैं कि इन चारों ही राज्यों में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी है और अगले विधानसभा चुनाव में वही भाजपा को चुनौती देगी। इसीलिए केजरीवाल की रणनीति कांग्रेस की जमीन हथियाना है, ताकि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी सशक्त दावेदार बनकर उभर सके। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को इन चारों राज्यों में अपनी कीमत पर घुसने की इजाजत देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। कांग्रेस ने इन चारों ही राज्यों में वही गलती दोहराई है जो गलती उसने 2013 में करके दिल्ली में केजरीवाल को समर्थन देकर उनकी सरकार बनवाई। इसके बाद हुए 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। कांग्रेस का दिल्ली में सुपड़ा ही साफ हो गया। दिल्ली की सत्ता का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी अपनी जड़ें जमा दी और कांग्रेस का स्थान हासिल कर लिया। अरविंद केजरीवाल का लक्ष्य स्पष्ट है कि वह कांग्रेस का स्थान ग्रहण करना चाहते हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में कांग्रेस को नहीं, आम आदमी पार्टी को देखा जाए। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ शब्दों में कहा भी है कि 2024 में तो नहीं, लेकिन 2029 में आम आदमी पार्टी ही देश के सामने भाजपा का एक विकल्प बनेगी। इसका मतलब साफ है कि वह अगले 5 सालों में कांग्रेस का स्थान ग्रहण करने का लक्ष्य तय किए हुए है। दूसरी तरफ कांग्रेस का हाईकमान दूरगामी सोच की बजाय तत्कालिक फायदे की उम्मीद में आम आदमी पार्टी के सामने झुक गया है और दिल्ली, पंजाब के अलावा भी 4 राज्यों में उनकी दावेदारी को स्वीकार कर लिया है। जबकि हरियाणा, गुजरात, गोवा और असम में आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई वोट बैंक नहीं है जिसका 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा हो। कांग्रेस का वर्कर इस बात को अच्छी तरह जानता है, इसलिए हरियाणा, गुजरात, गोवा और असम के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह सीट शेयरिंग रास नहीं आ रही। जैसे कांग्रेस ने गुजरात में आम आदमी पार्टी को भरूच की वह सीटें दे दी है जिस पर सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल चुनाव लड़ने की योजना बना रही थी। जैसे यह खबर आई कि कांग्रेस ने भरूच सीट गठबंधन में आम आदमी पार्टी को दे दी है, तो अहमद पटेल की बेटी और बेटे ने पब्लिकली नाराजगी का इजहार किया है। बेटे ने तो साफ साफ कह दिया है कि वह कांग्रेस के इस फैसले का विरोध करते हैं, जबकि मुमताज पटेल ने कहा है कि उन्होंने राहुल गांधी से बात की है, वह भी इस फैसले से सहमत नहीं है और दोबारा से बातचीत हो रही है। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश में नेहरू की विरासत वाली फूलपुर और प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा बड़े नेता सलमान खुर्शीद के फर्रुखाबाद सीट भी समाजवादी पार्टी से नहीं ले सकी। सलमान खुर्शीद ने भी अहमद पटेल के परिवार की तरह इस पर सार्वजनिक तौर पर नाराजगी का इजहार किया है। इसी तरह समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई पूर्वी बर्मा के लिए लखीमपुर खीरी सीट भी अखिलेश यादव से नहीं ले पाई, जबकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रवि वर्मा अपनी बेटी के राजनीतिक भविष्य के लिए खुद और अपनी बेटी को कांग्रेस में लेकर आए थे। सीट शेयरिंग में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के नेताओं की एक नहीं सुनी। अलबत्ता इस बात पर हैरानी हुई कि कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, फूलपुर, फर्रुखाबाद, मेरठ, बलिया, बिजनौर पर ज्यादा जोर देने के बजाय वाराणसी पर ज्यादा जोर क्यों दिया। अगर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी खुद वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव में खड़े नहीं होते हैं, तो वाराणसी सीट लेने का कांग्रेस को क्या फायदा होगा। इंडिया अलायंस की एक मीटिंग में ममता बनर्जी ने सुझाव दिया था कि राहुल गांधी को वाराणसी में चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह वाराणसी के युवाओं को नशेड़ी कहा है,
उससे उनके वाराणसी में चुनाव लड़ने के लक्षण तो दिखाई नहीं देते। वाराणसी को छोड़कर कांग्रेस को दी जाने वाली बाकी सारी सीटें समाजवादी पार्टी ने खुद तय की। मजबूरी में कांग्रेस ने इसे जस का तस स्वीकार भी कर लिया। कांग्रेस ने 33 सीटों की सूची दी थी, समाजवादी पार्टी ने उस सूची में से सिर्फ 13 सीटें कांग्रेस को दी है। इनके अलावा समाजवादी पार्टी के लिए कमजोर इलाहाबाद, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद कांग्रेस को जबरदस्ती थमा दी गई। जो 17 सीटें कांग्रेस को मिली हैं उनमें अमेठी और रायबरेली को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। कांग्रेस ने 2019 में 67 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 63 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हुई थी। बेशक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और पंजाब, दिल्ली, गुजरात, गोवा, असम में आम आदमी पार्टी से हुई सीट शेयरिंग से माहौल बना है कि इंडिया अलायंस पटरी पर आ रहा है, लेकिन जमीन पर उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। कम सीटों पर चुनाव लड़ने का दूरगामी नुकसान कांग्रेस को ही होगा। एक तो उसका वोट प्रतिशत काफी घट जाएगा, दूसरे कांग्रेस की जमीन पूरी तरह खोखली हो जाएगी। यह एक गलतफहमी है कि मोदी विरोधी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को हराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है। 2019 में बसपा को 19.43%, सपा को 18.11% और कांग्रेस को 6.36% वोट मिले थे। इन तीनों को जोड़े तो 43.90% वोट बनता है, जबकि भाजपा को अकेले ही 49.98% वोट मिले। हाँ, 2019 में सपा बसपा को मिलकर लड़ने से भाजपा को 10 सीटों का नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार बसपा गठबंधन में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश में बसपा की हैसियत कम से कम कांग्रेस से तो ज्यादा ही है। सच बताए तो कांग्रेस मूर्ख हो गई है और उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। सच में अगर कांग्रेस खुद के दम पे कुछ करने की कोशिश करती तो आज नहीं तो कल उसे कुछ लाभ होते, कुछ प्रॉफिट होते। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को साथ जोड़ रही है ना, जो सिर्फ देश विरोधी बातें करते हैं, जो देश तोड़ने की बात करते हैं। और सच तो यही है कि कांग्रेस भी वही हो गई है। सिर्फ उल्टा सीधा बोलना है, ऐसा लगता है जैसे क्या कर लिया हो। तो बाकी जो भी हो, आप लोग खुद समझदार हैं, वोट करिएगा जरूर और समझदारी से करिएगा। बाकी हर हर महादेव, धन्यवाद, जय श्री राम।